मोटिवेशनल वीडियो बहुत प्रेरणा देने वाला है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। इसका विषय है कड़वा सच। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल बिग थिंकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है, 31 दिसंबर 2021। ये इस वर्ष का वो अंतिम समय है जिसमें हम इस वर्ष की सारी पुरानी यादों को संजोते हुए नए वर्ष 2022 में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे चैनल बिग थिंकिंग की ईश्वर से यही कामना है कि जिन लोगों ने इस वर्ष में कठिन परिश्रम किया, मेहनत की, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति इस आने वाले वर्ष में जल्द से जल्द हो। इसी के साथ हम अपने वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इंदौर शहर में बसे विजयनगर में एक IAS अफसर रहने के लिए आए, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये रिटायर्ड IAS अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, शाम को एक बुजुर्ग भी पार्क में बैठने के लिए आए, जिनसे इनकी मुलाकात हुई और बहुत सी बातें हुई दोनों के दरमियान। फिर ये IAS उनके पास लगातार रोजाना बैठने लगे, लेकिन इन जनाब की वार्ता का विषय एक ही होता था कि मैं भोपाल में इतना बड़ा IAS अफसर था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। परेशान होकर एक दिन बुजुर्ग ने उनको समझाया, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि ये किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वाट का था, या उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? सत्य तो ये है कि बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? तब उन रिटायर्ड अधिकारी ने सर सहमति में हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े कितने छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। और मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रह रहा हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो शर्मा जी सामने बैठे हुए हैं, वो रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सामने से आ रहे जोशी साहब सेना में ब्रिगेडियर थे और वो पाठक जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई है, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो या 50, 100 या 200 वाट का। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वो अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड PCS, रिटायर्ड जज आदि। रिटायर्ड IAS, IPS, PCS, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक, कौन कौन सी पोस्ट होती है। माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? वास्तव में यह बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने यह रखती है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने कितनी जिंदगियों को छुआ, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, या अपनों के कितने काम आए, कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों को सहारा दिया, या सिर्फ घमंड में ही अपने पद पर सूजे फूले रहते थे। अगर पद पर रहते हुए कभी भी घमंड आए तो याद कर लीजिए कि एक दिन सबको फ्यूज होना है।
यह वीडियो उन लोगों के लिए आईना है जो पद और सत्ता होते हुए भी कभी अपनी कलम से समाज का हित नहीं कर सकते और रिटायरमेंट होने के बाद समाज के लिए बड़ी चिंता होने लगती है ऐसे लोगों को। अभी वक्त है, इस वीडियो को सुनिए और चिंतन करिए और अपने पद रूपी बल्ब से समाज को रोशन करिए। मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर राम कुमार सारस्वत आप सभी को नए वर्ष की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, वर्ष 2022 का मंगलमय प्रवेश आपके जीवन के सारे अंधेरों को उजालों में परिवर्तित कर दे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल व्यूअर्स। वंदे मातरम। जय हिंद। हमारे ऐसे और भी मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल बिग थिंकिंग को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार सही समय तक मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।